हे गाइस, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये सेशन है आईआईबीएफ एमसीक्यू से रिलेटेड। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, हम बीसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें बीसी के लिए अप्लाई करने से पहले हमें एक पेपर होता है जिसका है नाम आईआईबीएफ, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। हम इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो गाइज, अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि आईआईबीएफ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइज, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये इसका पार्ट 1 है। गाइज, पार्ट 2 हम 2-3 दिनों में प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आईआईबीएफ एग्जाम में नंबर्स को गेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज, एक बात मैं और बता दूं आपको पहले कि ये जरूरी नहीं कि ये आईआईबीएफ से ही, मतलब आईआईबीएफ के लिए ही इंपॉर्टेंट हो, ये आपके ट्रिपल सी के पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रिपल सी के पेपर्स में मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन बैंकिंग के आते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लाइक पीओ एसबीआई के लिए आप क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं, हम अपने कंटेंट की ओर देखेंगे, हम अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं गाइज आपको ये बता दूं कि ये आईआईबीएफ हम 2 लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं, वो हिंदी हो या इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश में फिल किया है तो ये सेशन आपके लिए है। गाइज, अगर आप में से कई सारे व्यूवर्स अगर हिंदी में उन्होंने फिल किया फॉर्म, तो गाइज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं हिंदी में भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वी शुड कीप आवर सेविंग विथ बैंक्स बिकॉज, कहने का मीन्स ये है जो हमारा सेविंग है वो हम बैंक में क्यों रखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है इट इज सेफ, दूसरा है अर्न इंटरेस्ट, तीसरा है कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, चौथा है ऑल ऑफ अबव। इसका कहने का मीन्स है कि क्या हमारा जो सेविंग होता है वो सेफ होता है, या उनपे हम इंटरेस्ट ज्यादा अर्न कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, या हम किसी भी समय उसको निकाल सकते हैं। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज, आपका डी नंबर जो है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ऑल ऑफ अबव होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि जो आपका बैंक है वो इन 4th ऑप्शंस जो दिए हैं, 4 के चारों ऑप्शन में किसके अगेंस्ट वो लोन नहीं देता है। पहला है गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एलआईसी पॉलिसी, तीसरी है लॉटरी टिकट, डी है एनएससी। तो गाइज, इसमें जो आपका लॉटरी टिकट होता है उस पे बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इंडिया। जी हाँ गाइज, कौन से बैंक, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिनमें मैक्सिमम नंबर ब्रांच है, मतलब उसके पास सबसे ज्यादा ब्रांच है। क्या वो आरबीआई है, बी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं गाइज पहले बता दूं, जो आरबीआई हमारा वो तो हमारा हेड है, उसका कोई शाखा नहीं है, पर जो हमारा बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से ये दूसरा नंबर सही है। पंजाब नेशनल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं किसके पास, एसबीआई के पास। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे गाइज, 100 रुपीज नोट इज साइन बाई, 100 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है। तो ये होता है आरबीआई के गवर्नर का, ना ही प्रधानमंत्री का होता है, ना फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, ये होता है किसका गाइज, आरबीआई गवर्नर का। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से कहना चाहूंगी, आईआईबीएफ एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो ट्रिपल सी के पर्सपेक्टिव से हो या बैंकिंग अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना, मे बी इसमें से कई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एटीएम पासवर्ड शुड बी केप्ट इन। आपको एटीएम पासवर्ड कहाँ रखना चाहिए, पर्सनल डायरी में रखना चाहिए, ऑफिस डायरी में रखना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए, या ऑल ऑफ अबव। तो गाइज, आपको रखना चाहिए मेमोरी में। जी हाँ गाइज, आपको उसको याद करके रखना होता है, आप कहीं लिखते नहीं, ना पर्सनल डायरी में ना ऑफिस डायरी में, आप अपने उसको याददाश्त में। ये मेमोरी, हाँ, वो उसकी प्राइमरी मेमोरी, हम सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रेन। तो हम अपने ब्रेन में अपने एटीएम के पासवर्ड को रख सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, एटीएम मीन्स, एटीएम का मीन्स क्या होता है गाइस। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, एक ऑप्शन ए एनी टाइम मनी, ऑप्शन बी ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो गाइस, इसमें से आपका थर्ड यानी कि सी ऑप्शन सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। गाइस, ये आईआईबीएफ में पूछा जा चुका है और आपके ट्रिपल सी में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिजल्ट, कि अगर आप लोन जो है उसका अगर टाइमली पेमेंट देते रहते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, क्या फायदा होता है। ऑप्शन ए गुड रेपुटेशन होता है, ऑप्शन बी नो टेंशन, ऑप्शन सी इजली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इन फ्यूचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। गाइस ये चारों के चारों होते हैं। अगर आप लोन मतलब पेमेंट करते रहते हैं, रीपेमेंट करते रहते हैं लोन टाइमली, तो ये चारों होता है। आपका रेपुटेशन भी अच्छा होता है, आपको टेंशन भी नहीं होता, आप फिर से फ्यूचर में लोन ले सकते हैं। तो ये हो गया 7th का आंसर। चलते हैं 8th ऑफ द क्वेश्चन पे। नॉमिनेशन कैन बी डन इन, हम किस प्रकार के बैंक अकाउंट में नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी को नॉमिनी बना सकते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन सेविंग बैंक अकाउंट, बी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या डी ऑल ऑफ अबव। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑल ऑफ अबव, हम इन तीनों अकाउंट्स में नॉमिनी कर सकते हैं। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एसबी इन द बैंक। गाइज मतलब मिनिमम यानी कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो ये होती है 10 ईयर्स। जी हाँ गाइज 10 ईयर्स मिनिमम एज मानी जाती है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन्स फॉर, कह रहा है कि जो आपका बैंक है वो किस पे आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्या वो क्रॉप लोन हो सकता है, बी ऑप्शन एजुकेशन लोन हो सकता है, सी ऑप्शन होम लोन हो सकता है, या डी ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। तो गाइज आप तो इसको देख के ही आंसर बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया डी ऑप्शन। गाइज आपको ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग पे कोई बैंक लोन देगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे 11th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। KYC मीन्स क्या होता है। स्टैंड पूछा है, केवाईसी स्टैंड फॉर। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन नो योर कस्टमर, बी ऑप्शन नो योर कैरेक्टर, सी ऑप्शन बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ अबव। तो गाइस केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। 12th नंबर क्वेश्चन है पैन मीन्स। गाइज ये भी वही पूछ रहा है, फुल फॉर्म बताना है पैन का। फर्स्ट ए ऑप्शन है ए काइंड ऑफ यूटेंसिल, बी है प्राइमरी अकाउंट नंबर, सी है परमानेंट अकाउंट नंबर, डी है नन ऑफ अबव। तो गाइज इसमें है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये होता है फुल फॉर्म ऑफ पैन। तो गाइज ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके IIBF एग्जाम से बहुत ही, इसमें वैसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो कि कई बार IIBF के एग्जाम में पूछा गया, अक्सर पूछे जाते हैं मैंने कई। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे 13th नंबर ऑफ क्वेश्चन। बैंक्स पेज इंटरेस्ट ऑन, बैंक्स किस पे इंटरेस्ट देता है। तो क्या है ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन डिपॉजिट, बी ऑप्शन लोन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ अबव। तो वो होता है गाइस डिपॉजिट। आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, जब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको बैंक के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है। वही 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, कि बैंक किस पे चार्ज करता है इंटरेस्ट। वो तो बात हो गई बैंक पे करता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है मींस ब्याज देता है। पर यहाँ पूछ रहा है बैंक किससे ब्याज लेता है, किस पर ब्याज चार्ज करता है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन डिपॉजिट, बी ऑप्शन लोन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ अबव। तो गाइस इसमें है लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसमें बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एटीएम कैन बी यूज्ड, एटीएम का यूज हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैश विड्रॉल, बी ऑप्शन अकाउंट इंक्वायरी, सी ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो गाइज ये चारों तीनों हमारे सही हैं। हम कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, अकाउंट इंक्वायरी भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट भी अपने अकाउंट का निकाल सकते हैं। 16 क्वेश्चन है गाइज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, कि मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का गाइज। तो ये होता है 10 ईयर। ना 5 साल होता है, ना 7 साल होता है, ना 8 साल। 10 ईयर के लिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं गाइज। चलते हैं 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। फिक्स्ड डिपॉजिट कैन, फर्स्ट ऑप्शन है नॉट बी विड्रॉन बिफोर मेच्योरिटी, बी पेड ओनली आफ्टर मेच्योरिटी, सी विड्रॉन बिफोर मेच्योरिटी, डी ऑल ऑफ अबव। तो गाइज इसमें है विड्रॉन बिफोर मेच्योरिटी। जी हाँ गाइज आप फिक्स डिपॉजिट का मतलब हो गया आपने 10 साल के लिए, मैक्सिमम होता है 10 साल आपने अपना पैसा जमा कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। लेकिन अगर आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो आप एफडी तोड़ भी सकते हैं। 18th ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी आरएस इज कंपाउंडेड ऑन, क्या होता है, कैसे कंपाउंड किया जाता है एफडी इंटरेस्ट। मंथली बेसिस ऑप्शन ए, बी क्वार्टरली बेसिस ऑप्शन सी, हाफ ईयरली बेसिस ऑप्शन डी ईयरली बेसिस। तो गाइस ये किया जाता है आपका क्वार्टरली बेसिस पे। चलते हैं 19th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीन बाय आधार सीडिंग। ऑप्शन ए लिंकिंग ऑफ आधार विथ बैंक अकाउंट, बी डुप्लीकेट इश्यूज ऑफ आधार,
सी ट्रांसफर ऑफ आधार, डी नन ऑफ अबव। गाइज इसमें ये बहुत ही, ये बेसिकली मैं बता दूं, ये जो है आधार सीडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। मे बी आपके IIBF के एग्जाम में आ ही जाए, और अगर मैं मे बी कह रही हूँ गाइज तो चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देख लीजिए, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट। तो गाइज इसका पहला ऑप्शन सही है। आधार सीडिंग क्या करते हैं, हम बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक करा देते हैं। लास्ट, इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हु इज बैंक मित्र। बैंक मित्र कौन होते हैं? हम BC ओपन करने वाले हैं गाइज, तो IIBF का एग्जाम पूछ रहे हैं, IIBF का एग्जाम उसी से रिलेटेड होता है, तो ये हमसे तो पूछेगा ही BC कौन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट इंगेज्ड बाय बैंक, B है वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ बैंक, C है सिक्योरिटी गार्ड इन अ ब्रांच, D है नन ऑफ अबव। इसमें से दोनों B और C ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसमें आपका पहला ऑप्शन है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स इंगेज्ड बाय बैंक। तो गाइज ये था पूरा MCQ, पूरा क्या पार्ट 1 का ये 20 MCQ, टॉप 20 MCQ लेके आए थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, तैयारी भी कर लेंगे इसकी। और मिलते हैं अगले सेशन में हम टॉप पार्ट 2 के साथ। तो गाइज उसके पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो भी व्यूअर्स फिर से कहूंगी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर